तो महरिया जी आमी के महरिया जी को कोई मतलब नहीं है यहाँ से। वो तो उसको दे दिया ऐसे टिकट और खड़ा हो गया, और उसको कोई मतलब ही नहीं है लक्ष्मणगढ़ तो से। सामने कोई कैंडिडेट आबाल टाइम के मायने लागे बीजेपी से कोई अच्छा तो बंदा? देखो बीजेपी को कैंडिडेट होने जना दिनेश जोशी हो, दिनेश जोशी को कोई काम भी के हाथ कमान के। ते गलत की बात कहो न, गलत वास्तु की बुझो न, तो बड़ो ने तो आवे ना कोई भी। देखो बड़ो ने तो मत जाट की बात कौन करियो, अक्स वाइज कोई भी बड़ो ने तो कांग्रेस में वो मशीन है बिन काटने की। वो कोई आदमी ने देखो मुख्यमंत्री आप स्वाद दूसरा बनी कौन बात देश के लिए और राज्य के लिए और क्षेत्रीय तहसील के लिए या विधानसभा के लिए ऐसे नेताओं की जरूरत है, गोविंद जी जैसे की। राम राम जी ताऊ जी। राम जी राम क्या नाम है सर? नाम मेरा पूर्णमल। पंचायती राज का चुनाव है आबाल समय के मायने के कुछ सोच रहे हो? पंचायती राज का मां देखो यहाँ है कि यहाँ सॉलिड कैंडिडेट हो ना चुनाव में जीत, पार्टी वैसे को कोई मतलब ही नहीं यहाँ मान। अच्छा गांव को मायने पार्टी विशेष ना 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 मानना ही कौन पार्टी, पंचायत राज में क्या ही पार्टी कोई आती कौन पार्टी। पंचायत राज में क्या कि सॉलिड आदमी हुआ है, जनता वोट दे दे, चुनाव जिता दे, विकास कर दे। अच्छा जगह वर्तमान का तरह सरपंच ही एक लंबो कार्यकाल अब मिल गो, लगभग 7 साल का आसपास समय मिल जैसे और भी समय हाल तक बाकी है। काम काज बाको कसो किरो कुछ ही कौन करो साहब, जीरो जीरो काम। कुछ कुछ ही कौन। वास्तव हमारा गांव की देखो ते ओरिजिनलिटी है ना, भी जाओ गांव पूरा गांव में निकल चलो तो थे आ कैसे हो कैसे ये गांव कैसा मैं खुद कर वास्तव काम कौन करे बताओ जी? तो सरपंच तारा गांव का है या दूसरे गांव से? सरपंच अपने गांव का ही है, खुद के गांव का ही। तो फिर आज तो गांव के मायने एक रहे कि खुद के गांव ने तो सरपंच काम कराओ, दूसरा की जटे पंचायत के मां शामिल गांव भी को काम को नहीं हो, लेकिन ते करे हमारे खुद के गांव कोई को नहीं हो। अजी क्यों को नहीं होगी, क्यों तो साहब वो या तो बीजेपी मानना पड़ना, नहीं तो काम तो होना चाहिए बीजेपी के राज में, बीजेपी कैंडिडेट क्यों को नहीं हुआ। दिनेश जोशी तो गांव गांव में खूब घूम रहे। गोविंद जी के अगर सीट यही रहेगी न और गोविंद जी खड़े होंगे तो कोई किसी का कुछ ही नहीं बटेगा। यहाँ गोविंद जी जीतेंगे लक्ष्मणगढ़ तहसील में। और अगर सीट चेंज होती है और कैंडिडेट कोई और आता है तो पता नहीं। एक अब जिला हॉस्पिटल के रूप में था एक बड़ा हॉस्पिटल भी मिल रहे लक्ष्मणगढ़ के मायने। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है गोविंद जी की तरफ से कि लक्ष्मणगढ़ को जिला हॉस्पिटल दिया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं कह रही लक्ष्मणगढ़ में लगभग 1800-2000 करोड़ को काम है, बीते साल गोविंद ने किया 1 करोड़ रोजाना का 1 करोड़ का काम किया। अच्छा आपका नोएडा मुख्यमंत्री है बेकसा की काम काज नहीं आदमी बढ़िया है, लेकिन वो क्या धरातल पर काम कराने वाला होना चाहिए ना। मुख्य राजस्थान का इतने बड़े का कोई लीडर है, मुख्यमंत्री बनता है, कोई जानता ही नहीं क्या मतलब है। यहाँ वाले हैं वो और कोई पहले के बीजेपी के बड़े नेता हैं जो जन आधार है जिनको सब जानते हैं, उनको किसी को पूछा ही नहीं मुख्यमंत्री क्या मतलब हुआ ऐसे। लीड कौन करे आपका? लीड तो बीजेपी करती है, सदा बीजेपी करती है। बीजेपी करे यार ते काम गोविंद सिंह डोटा से जिगनु आगनु तो काम तो किसी जगह को दी किसी काम जो करेगा नहीं वो तो दिखाई देगा नहीं दिखा। गोविंद जी के वोट बढ़े है ना, गोविंद जी पहले 300 350 आते थे, अब की बार 450 687 वोट आए। पहले तो 250 या 165 वोट आए थे पहली बार गोविंद जी को, दूसरी बार 265 आए थे, अब की बार 680 वोट आए गोविंद जी को। वोट बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ये विकास के और काम के ही तो वोट बढ़ रहे हैं। काम के जनता को टाइम देते हैं, कोई भी आधी रात को चले जाओ वो अगला सोता हुआ है तो उठ करके नीचे। राज कौन सी पार्टी को बढ़िया लाग्यो था ने लगातार कई वर्षों से देख रहे हो कार्यशैली की बात करा तो राज तो देखो सारी पार्टी करते हैं, जैसे कांग्रेस का राज 40-50 साल रहा है केंद्र में, तो उसने भी बहुत विकास किया है, तभी तो सब आ गया। और बीजेपी बहुत विकास कर रही है, मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा आपका पेट्रोल डीजल का लगातार दाम बढ़ रहे हैं अजी दूसरे देश सब 30% बढ़ गए, यहाँ तो सिर्फ 2-3%। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बड़ी उपलब्धि को नहीं। देखो भ्रष्टाचार बतो ही तो कांग्रेस में हो रहे हो और बतो ही बीजेपी में हो रहे हो, क्यों कि काली नीट को पेपर आउट किया था ना बेरो चीज वो चौरान तो बर्बाद कर ही दिया, कौन करे कर दिया कहाँ पर उठा करके बात को फेंका उस मदन दिलावर ने, इन्होंने ये हो गया पेपर ये आउट हो गया वो हो गया, सोतरे की बात करी। और अब देखो वो बोलता ही नहीं है। अब क्या वो तो मतलब भ्रष्टाचार है, तो वो एक तरह का भ्रष्टाचार ही है, तो वो तो वैसे ही चल रहा है।
तो किसी के अब वो उनका नाम उनके नाम ले रहे थे, ये उनका नाम ले दो। अब इसमें कोई ये थोड़ी करवा रहे हैं। जैसे यूपी में योगी है ना और हिंदुस्तान में मोदी है, ऐसे नेताओं की जरूरत है। राजस्थान में किन मनो अगलो मुख्यमंत्री के तौर पर की वो आवे तो दमदार कामकाज हो भी साहब की सैलिशों काम हो। राजस्थान में तो है ही नहीं कोई ऐसा लीडर। क्यों थाला विधानसभा को नहीं के डोटरा सर जी डोटास हम लोग ये राज CM डोटास राज डोटास राज अगर मुख्यमंत्री बन जाए ना तो विकास की बाहर आ जाएगी। अच्छा गहलोत जी एक आसपास के लोग बड़ा आरोप लगाएंगे कि गहलोत जी ऊपर कोई नेता जातो दिखे भी वो खींच रहे। नहीं वो गहलोत जी का अपना सोच है। गहलोत भी बहुत बढ़िया, गहलोत जी बहुत बढ़िया मतलब नेता हैं और गहलोत जी ने बहुत बढ़िया काम किया। मेडिकल के मामले में गहलोत जी ने इतनी मेडिकल कॉलेज पहले नहीं थी, 6-7 मेडिकल कॉलेज थी, 7 कॉलेज थी शायद, और गहलोत जी ने 18-19 कर दिए। और इस 2.5 साल में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुली है। कांग्रेस के राज में मेडिकल कॉलेज और ये जो शिक्षा की जो यूनिवर्सिटी है इस पे गहलोत जी का पूरा फोकस था। अरे गलत स्वास्थ्य विभाग के अंदर कितना क्या RGHS है, ये तो बंद कर रखा है। अब तो दवाइयाँ हैं, मतलब साधारण कर्मचारी है 10 लाख तक फ्री इलाज और कोई चिंता ही नहीं। लगभग कई महीनों से या बंद है। हाँ तो यही इस गवर्नमेंट का किया हुआ है, इस गवर्नमेंट ने किया है। नुकसान हो हम लोग नुकसान यही है, बिल्कुल नुकसान कैसे नहीं है। पेपर आउट कितनी बात बड़ी बात मानो होते हैं गार्जियन के लिए और बच्चे के लिए, कितनी बड़ी तैयारी है डॉक्टर नहीं, वो तो अकेले डोटास राज ने कुछ नहीं किया। वो तो वो जैसे सिस्टम चल रहा है अभी हो गया पेपर आउट हो पिछले गया। साल हर साल ही पेपर आउट रहता है, अब की बार पता लग गया तो अल्लाह हो गया। आज के दिन 100 बढ़िया आदमी पायलट है साहब और पार्टी 2/3 बहुमत बनावा यदि आगे करे तो। पार्टी सचिन लेकिन पायलट कोई- की बात करी थे, खास तौर से भाई युवा बहुत ज्यादा आगे बढ़ा अजी है। लगभग 7-8 विधायक भी लेके आया। अजी जनता सागे भी गए, लेकिन वो कौन सारे को नहीं, क्यों क्या वो तो मैं हूँ बस बादशाह हूँ और कोई आती नहीं मेरे बीच। बीच चक्कर में हार गई ये पार्टी। बीच चक्कर में यार गई ना कांग्रेस को राज बनेगा साहब। ऐसा नहीं है, बीजेपी में ऐसा है। बीजेपी में युवाओं का मौका मिलता है। आसाम में देखो कांग्रेस छोड़ के आया था वो, मेन लीडरशिप में बीजेपी ने यूथ हाँ यूथ को तवज्जो देती है बीजेपी मेन लीडरशिप में। जैसे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, इसमें बीजेपी है ना। मतलब एक साधारण आदमी को, जैसे अपने भजन लाल जी हैं, साधा अपन पहली बार का कहीं विधायक। सोचा था क्या भजन लाल जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी है कि पकड़ के किसी को कुछ भी बना देती। और कांग्रेस में वो पारिवारिक चलता है, परिवारवाद वो तो बीजेपी में भी है, वो भी आपके बेटा ने बने। बीजेपी में इतना नहीं है। कम है साहब, परसेंटेज निकालोगे तो कम है परसेंटेज। सभी पार्टी में है जी। सब पार्टी में है। देखो जट्टा तो है, भ्रष्टाचार लेकिन बोलो बीजेपी ना में कम है वो, तो उतना नहीं है। भ्रष्टाचार तो दोनों में भाण भाई लग गया मन तो क्या लग गया भाण भाई के दोनों करा तो वो पेपर इको आउट कर देने जा तो भी पर आरोप लगा दे वो भी को कर दे। अब दोनों भाण भाई साहब न तो कोई को सचिन पायलट बोलो कि RPS है ना इसको भंग कर दो, आपको सुधारना है तो दोबारा हाँ यदि कुछ सुधारना है ना तो RPS को भंग ही कर दो, जो आप सो की सुधर जी सी। लेकिन वो तो बात मानने को निकल होता। आज वो भी है भ्रष्टाचार, आज बीजेपी के राज में खुल के देख लो पेपर और खुलची देख लो आगे होगी तो और खुलची। सरकार ये बड़े मुद्दा के साथ ही सरकार बनी कि कांग्रेस में पेपर लीक हुआ, कांग्रेस में पेपर लीक हुआ। की खातिर बनी वो भी है हुरे कोई नहीं हुरे भी है। अब छोरा तो माता का हाथ रोवे मारला छोरा तो केक रे बापड़ा रो केक रे साहब छोरा पेपर आउट होना बहुत बड़ी न्याय है। बीजेपी एक काम एक बच्चा कितनी बड़ी मेहनत करके तैयारी करता है और उसका पेपर आउट हो जाता है तो कि सफाई के तौर पे भी पंचायत ने 1 लाख रुपया को आसपास बड़ा बजट मिला है, वो है सफाई वगैरह कुछ गाँव में नहीं होती है थोड़ी बहुत सफाई वगैरह तो होती है। अच्छा मेन समस्या क्या है गाँव की? गांव की मेन समस्या गांव के जो रास्ते हैं रास्ता है गाँव का, ये समस्या सबसे ज्यादा। आम रास्ता गांव के सभी रास्ता खराब है और नाली व्यवस्था नहीं है, और नाली व्यवस्था नहीं। पानी के लिए पानी के लिए सब चीज। और थी उसको सड़क को सारी को फोड़ दिया उसके अंदर। हमने तो वो ड्रेनेज सिस्टम सफल हुआ पानी निकलने वाला और सड़क और फोड़ दी। तो आने जाने में लोगों हमारी को बड़ी जो सड़क जाजोद से लक्ष्मणगढ़ सड़क बनी थी, कांग्रेस के राज में मंजूर हुई थी, तो उसमें रोरूबड्डी में बाकी पड़ी है और एक राजा में थोड़ा टुकड़ा बाकी पड़ा है। ये बड़ी समस्या है। वो वन विभाग के अंडर में जो काम आ रही है। हाँ वन विभाग के अंडर में तो हाँ तो वो तो बात तो वन विभाग की, लेकिन वन विभाग किसका है साहब? केंद्र में बीजेपी है और राज्य में बीजेपी है, तो वन विभाग कहाँ रह गया फिर? तो फिर अठेंगा जगह लोकल बीजेपी का लीडरशिप है वो कमजोर है। बिल्कुल कमजोर है साहब बीजेपी लक्ष्मणगढ़ के की कमजोर है। मैं बताऊँ उन्हें भाई लक्ष्मणगढ़ के बीजेपी जोर लगाती, कहती भाई आप ये काम पूरा कराओ तो जनता उनके साथ होती।
अब वही आगे नहीं है, कोई कहे ही नहीं, उनको कहते ही नहीं किसी समस्या के लिए। देखो गोविंद जी को 5 साल में तो काम पास करेड़ा ने बीजेपी वो बड़ी वो पूरो को नहीं हुआ। मैं तो एक ही बात कर रहा हूँ, जो गोविंद जी काम करे ना 5 साल में लक्ष्मणगढ़ में, वो बीजेपी पूरा को नहीं करा सके। न तो हॉस्पिटल, न देख ले हमारी सड़क पूरी को नहीं कर सके। कुछ ही बीजेपी एक काम कर रही है, जो युवा छोरा आई जहाँ बापड़ा नौकरी करा ने बन, कोई तो कहे मैं जालो डाल छू, कोई न कहे मैं बाड़मेर डाल छू, कोई न कहे मैं बीकानेर, वो तो काम तो करे। वो तो बीजेपी ने वोट कौन करे होगा? अब वोट कर न करे जाए तो बात डालती वाली। देखो लक्ष्मणगढ़ में अगर गोविंद जी चुनाव लड़ेंगे तो कोई नहीं जीतेगा, गोविंद जी जीतेंगे, हमारा सोच है ये। अच्छा, बीजेपी शू कौन सा दावेदार लाग रहे, क्योंकि अबे पीछे से तो मैरिया हाल लगातार बाहू पहले दिनेश जोशी जी आ नहीं, मैरिया जी तो आज जरा वो टक्कर में आ गया, टक्कर तो के 20,000 पिछड़ गया, 18,000 पिछड़ गया, लेकिन वो पैसे खर्च कर सकते बाकी कोई भी गोविंद जी के मैरिया साथ- जी के हाँ, और कोई पैसे खर्च करने वाला नहीं। और गोविंद जी के दिनेश साथ जी कोई टिकता ही दिनेश जी को नहीं नहीं, दूसरे नंबर पर दिनेश जोशी है जी। टिकता देश के पास पैसे नहीं। टिकता नहीं। पैसे लड़ते हैं चुनाव तो। आजकल है ना, मेरे आजकल तो भ्रष्टाचार तो दोनों पार्टी बहुत ज्यादा करे लगी और हम नाराजगी गणी है, लेकिन वोट देना पड़ा वो पाके बात तो तीसरो है ना तो आरएलपी जी आरएलपी है तीसरो बुरिया तो बात और जा आरएलपी का पता है कि उससे गवर्नमेंट थोड़ी बना रही है वो। आज का लोग समझते हैं वो एक दूसरा ही जाति कैंडिडेट विशेष को क्या करेगा, जीत भी विधानसभा जाएगा तो पूछ क्या भी करेगा? जाएगा, एक कैंडिडेट विधानसभा पूछ जाएगा तो मतलब 199 में क्या करेगा वो? 3 शू 0 पर लिया है वन, किन 3 सीटा शू आरएलपी की 3 सीटा, अब 0 आरएलपी सीट आरएलपी है ना, आरएलपी में ताने एक ही बात कर दी कि सिर्फ एक जातिवादी पार्टी है एक ना, पार्टी बिना है। सिर्फ एक ही जाति। आज जाति का आज भी वोट जगह दिन संघर्ष करते नहीं हैं, जगह दिन अरमान बेनीवाल है ना, हाँ, जीवनी वाले संघर्ष हैं तो ना। मैं खूब कर रहे हैं राजस्थान हाँ, में। तो इसीलिए जीत गए, इतनी जीत एक की और जाति क्या से है। नहीं वो जीत नेता सकते। कौन जुड़ रहा साथ है। जगह दिन नागौर में मीटिंग बीजा हुई ही, बाड़मेर में मीटिंग 8 लाख 10 लाख आदमी भेड़ा होया, बीकानेर में 80% हुआ और जयपुर में वहाँ 50% में खिंडगी। क्यों खिंडगी का दूसरी जाति जुड़ी हो नहीं, जगह दिन जुड़ जाती तो आज तीसरा मोर्चा ही राज बन तो की बात कर जाते जुड़े हो नहीं तीसरा मोर्चा।